साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस 11 जनवरी शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। यहाँ पर कितनी एमपी आई है, कितना जीके पूछा गया है, जीके जीएस, साथ ही साथ में साइंस के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं। और आज रीजनिंग में एक और बदलाव देखने को मिला है, यानी कि कथन एवं निष्कर्ष पूरी तरह से गायब है। पूर्व धारणा के 4 क्वेश्चन आए थे, कथन निष्कर्ष बिल्कुल गायब है। एक भी प्रश्न आज कथन निष्कर्ष से नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद मैथ में क्या पूछा गया, क्या टॉपिक पूछा गया, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन भी हमको मिल गए हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं जीके जीएस से। देखिए तो जीके जीएस में पहला प्रश्न था, राम बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? सही आंसर है होशंगाबाद में। देखिए मेले से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, यानी कि मेले बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एमपी की स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा कवर की जा रही है। सही आंसर होशंगाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सही आंसर है सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं, सेम टू सेम वैसे के वैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आया था इंडिया की स्टैटिक जीके से कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। होशंग शाह का मकबरा पूछा गया था, तो मांडू में होशंग शाह का मकबरा है। मांडू और ग्वालियर, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। गुजरात का सीएम पूछा गया था, तो भूपेन भाई पटेल जो हैं वो वर्तमान में गुजरात के सीएम हैं। उसके बाद में पूछा गया भूतों का मेला कहाँ पर लगता है? तो बैतूल में भूतों का मेला लगता है। यह प्रश्न भी आज पूछा गया है एमपी जीके में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर है माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद भोपाल का संस्थापक पूछा गया था, तो दोस्त मोहम्मद खान जो है वो भोपाल के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है दिलावर खान ने जो है आपके मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी का नाभि कुंड किसे कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है नेमावर को नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको हरदा जिला भी मिल सकता है, तो हरदा या नेमावर में से देखिए एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, रामलीला मैदान कहाँ पर स्थित है? यह पूछा गया था, तो सही आंसर है ग्वालियर में स्थित है रामलीला मैदान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता है, इसलिए जो है यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया, ठीक है। गोटमार का मेला पूछा गया था, सबको पता है छिंदवाड़ा में लगता है गोटमार का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीदों का मेला पूछा गया था, तो शहीदों का मेला गुना में लगता है। याद रखिएगा मेले से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक ही शिफ्ट में 3-3 4-4 मेले यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहला वनडे कप्तान कौन है भारतीय? तो सही आंसर है अजीत वाडेकर जो हैं वो पहले भारतीय वनडे कप्तान हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपानगर मिल्स की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, नेपानगर मिल्स की। हिंडोला महल पूछा गया है, तो मांडू में हिंडोला महल स्थित है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है और कम से कम ये 2 शिफ्ट में जो है रिपीट हो चुका है। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है, ठीक है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? यह पूछा गया है। सही आंसर है 8। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं साइंस में किस तरह के प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया का नाम बताइए? तो सही आंसर है राइजोवियम। जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है फेफड़े। अगर तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कोरोना की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है? यह पूछा गया था, तो जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन में भी अमरबेल दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। वायरस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, उसको याद नहीं था कि कौन सा प्रश्न था, लेकिन वायरस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का सूत्र पूछा गया था, तो CaSO4 इंटू 2H2O जो है वो आपका जिप्सम का सूत्र होता है। सूत्र वगैरह पूछे जा रहे हैं, पिछले 2 शिफ्ट में फिजिक्स के सूत्र पूछे गए थे, इसमें आप में जो है केमिस्ट्री के सूत्र पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय में पचा
हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो सही आंसर है काइम कहा जाता है जो भोजन आमाशय में पच जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, सही आंसर है मैकुलम। आपसे चाहे विटामिन ए पूछे या विटामिन बी पूछे, आपको मैकुलम ही आंसर लगाना है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न था कोशिका में डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होने पर कौन-सी बीमारी हो जाती है? सही आंसर है रक्त कैंसर, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या अगर आपकी शरीर में बढ़ जाएगी, तो आपको रक्त कैंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आज आया हुआ था, ठीक है? अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है? बस आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप जो है जॉइन करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और पिछली सभी शिफ्ट की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। कहीं-कहीं पर रीजनिंग कठिन हो जा रही है, कहीं-कहीं पर मैथ कठिन हो जा रहा है, ठीक है? तो मैथ का तो वही नॉर्मल है, लेकिन जीके और रीजनिंग में यहाँ पर जो है बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न हमको मिला है पेपर को ओ जेड ओ डी क्यों लिखा जाता है, तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? उसके बाद में आज यहाँ पर आपके सीरीज के और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत प्रश्न मिले हैं। 5 2 11, 23 तो अगला क्या होगा? उसके बाद में 9 को अगर 107 लिखा जाता है तो 8 को क्या लिखेंगे? पेन को अगर एन जेड ओ लिखा जाता है तो बार्क को उसी कोड में बार्क को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद है 100 121 144 तो अगला क्या आएगा? यह प्रश्न आया था। 5 6 28 36 71 90 234 342 तो अगली अंक क्या होगा? यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? एक प्रश्न यहाँ पर और मिला है जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, ए बाएँ से 13वें स्थान पर है, बी दाएँ से 12वें स्थान पर है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का दाएँ से स्थान बताइए। बाकी कथन पूर्वधारणा से 3 प्रश्न आए थे, लेकिन कथन एवं निष्कर्ष इस वाली शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। कथन एवं निष्कर्ष की पूर्व धारणा से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न कथन एवं पूर्व धारणा से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो पाई का मान पूछा गया था, सिंपल प्रश्न है, 3.14 या फिर 22/7 जो है वो पाई का मान होता है। प्रॉफिट लॉस से आज 4 प्रश्न, आज इन्होंने मेजर पॉइंट को कवर, मतलब मेजर टॉपिक को कवर किया है, जो आपके नॉर्मल टॉपिक होते हैं। आज ये लोग एडवांस में नहीं गए हैं, आज अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है? प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें एक अपोजिट ट्रेन वाला ज़रूर पूछा गया कि 2 ट्रेनें आमने-सामने से आती हैं, क्रॉस करती हैं, हर शिफ्ट में 1 प्रश्न वहाँ से बन रहा है, ठीक है? और उसके बाद सीपीएसपी की बात करते हैं, तो सीपीएसपी से 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं और एसआई-सीआई से भी 2 प्रश्न देखने को मिले, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से नॉर्मल प्रश्न आए थे, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आए थे। एज से भी 1 प्रश्न देखने को मिला है। सिम्प्लीफिकेशन माफ़ कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, बस 1 लाइक के लिए। 1 लाइक तो आप कर ही सकते हैं, है ना? तो सिंप्लीफिकेशन से 5 प्रश्न आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का एनालिसिस था। साइंस की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, एक भी प्रश्न उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर अब वो साइंस की प्लेलिस्ट दिखाई देने लगी होगी। 19 वीडियो है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। सारे प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आगे क्या आप ऐसी वीडियो चाहते हैं, तो हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।